कि हादसा बन के कोई ख्वाब बिखर जाए तो क्या हो। 26 जनवरी 2021 को देश में ऐसा कुछ हुआ जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया। इतने दिनों से पीसफुली चल रहे फार्मरों का जो प्रोटेस्ट है, किसानों का जो प्रोटेस्ट है, उसमें कुछ ऐसा हुआ जिसने वायलेंस भड़काया और पूरे देश को, पूरी मीडिया को, सोशल मीडिया को हिला कर रख दिया। 26 जनवरी 2021 को किसानों का एक मोर्चा निकला, एक रैली निकली, जिसमें से एक जो ट्रूप है वो सीधा पहुंचे दिल्ली में लाल किले पर और वहां जाकर उन्होंने अपना झंडा लहरा दिया। और जब वो झंडा लहराया गया तो बहुत सारी फेक न्यूज़ स्प्रेड हुई मीडिया और सोशल मीडिया में, एक ही पहलू को दिखाते हुए कि तिरंगे को उतारकर ये झंडा लहराया गया है या फिर ये खालिस्तान का झंडा लहराया गया है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये सारी न्यूज़ फेक है। वो जो झंडा लहराया गया था, सिख लोगों की रिलीजियस का जो फ्लैग है वो लहराया गया था, जो गुरुद्वारों के ऊपर भी लहराया जाता है, और तिरंगे को उतार कर नहीं लहराया गया था। वो झंडा एक खाली पोल के ऊपर लहराया गया था। लेकिन ये बात गलत है मेरे ओपिनियन में कि आप किसी भी सरकारी इमारत पर या किसी सरकारी स्कूल पर या कोई भी सरकारी इमारत हो, वहाँ पर किसी भी धर्म का, किसी भी जात का, किसी भी नात का या कोई प्राइवेट झंडा नहीं लहरा सकते। ये एक ऑफेंस है और जिन्होंने भी ये किया है उनको उनकी सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। तो बहुत दिनों से किसान जो है उन्होंने सरकार को ये बात इनविटेशन भेजा था कि हम जो है वो 26 जनवरी को एक मोर्चा निकालने वाले हैं और हमको इसकी परमिशन चाहिए। सरकार ने और जो दिल्ली पुलिस है उन्होंने बहुत कोशिश की कि ये ना हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने ये बात कह दी कि हम इस मामले में कोई भी इंटरफियर नहीं करना चाहते। इसके बाद सरकार ने 3 स्पेसिफिक रूट्स पर किसानों को मोर्चा निकालने की अनुमति दी और किसानों ने इस बात को एक्सेप्ट किया कि हम शांतिपूर्ण तरीके से 26वीं जनवरी को अपना मोर्चा निकालेंगे। और 26वीं जनवरी को ये मोर्चा निकला भी, लेकिन उनमें से जो एक ग्रुप है, एक भीड़ है, वो अलग हो गई और उसने सीधा जाके दिल्ली पहुँचे। उन्होंने रेड फोर्ट पर पहुँचे और वहाँ जाके वो झंडा लहरा दिया और कुछ नारे लगाए। अब बात ये है कि वो ग्रुप कौन थे और जो वो वहाँ झंडा लहराने वाला जो ग्रुप है वो किसका था और क्या था। तो एक नाम है दीप सिद्धू, जो पंजाबी एक्टर है। उन्होंने वहाँ पर लाइव होकर फेसबुक पर ये वीडियो शेयर किया था कि वो जो झंडा है वो हमने ही लहराया है और वो एक सिंबल है प्रोटेस्ट का। अब दीप सिद्धू जो है वो असल में है कौन? तो जो 2019 में लोकसभा की पार्लियामेंट की जो चुनाव हुई थी, जो इलेक्शन हुई थी, उसमें सनी देओल के लिए जो बीजेपी के एमपी है उनके लिए उन्होंने कैंपेन किया था। अब ये बात मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो बीजेपी के लिए काम करते हैं या बीजेपी ने उनको ये काम करने के लिए कहा गया था, क्योंकि 1 साल बहुत लंबी बात है। किसी भी इंसान का ओपिनियन किसी भी चीज़ के लिए एक दिन में, 1 सेकंड में बदल सकता है। 1 साल तो बहुत दूर की बात है। शायद उनको कुछ इस फार्मर के लिए उनका कुछ इमोशनल हो गया हो और उनकी जो सोच है वो बदल गई हो। लेकिन जब से वो इस प्रोटेस्ट में जुड़े हैं तो जो किसान संगठन के जो नेता है उन्होंने उनको एक्सेप्ट करने से थोड़ा इनकार कर दिया था, क्योंकि अब जाहिर सी बात है, मैं किसी चीज़ की मांग कर रहा हूँ, किसी शख्स के पास वो उस चीज़ को देने से मना कर रहा है। अब उसके साथ वाला या कोई शख्स मुझको आकर कहे कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ तो मैं ये बात करने से इनकार कर दूँगा। मुझको थोड़ी देर लगेगी उस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए। और जब से दीप सिद्धू जो है वो इस प्रोटेस्ट का हिस्सा बने हैं, तब से वो भड़काऊ भाषण दे रहे थे और किसानों को भड़काने की कोशिश कर रहे थे। कई बार उनको स्टेज के ऊपर से नीचे भी उतारा गया था और उन पर स्टेज का बैंड भी लगा। और जिस दिन मोर्चा निकलने वाला था उससे 1 रात पहले भी दीप सिद्धू ने कुछ भड़काऊ भाषण देने की कोशिश करके किसानों को एक झूठ को अपनी तरफ खींचने की कोशिश की। और फिर जो है उसके बाद जो है वो दूसरे दिन जो ट्रूप निकले और जो रूट्स उनको तय किए गए थे उन्हीं रूट पर उन्होंने मार्च की, लेकिन दीप सिद्धू के ट्रूप ने अलग मार्च की और सीधा पहुँचे लाल किले पर और वहाँ जाकर उन्होंने
तिरंगे की जो एक साइड है वहाँ पर उन्होंने झंडा लहरा दिया। अब सवाल ये है कि इतने दिनों से दिल्ली में ये आंदोलन चल रहा है बॉर्डर पर और वहाँ पर और सरकार जो है उन्होंने मतलब हाईवे भी खुदवाए हैं, बैरियर लगवाए हैं, मतलब रोकने की पूरी कोशिश है उनको। और इतने बड़े दिन पर, और जब ये मोर्चा निकलने वाला था, और दिल्ली जो रेड फोर्ट है, जो लाल किला है, वहाँ पर नॉर्मली भी पुलिस की जो पहरेदारी रहती है, तो जब ये वहाँ पहुँचे तो सीधा अंदर पहुँच गए, उन्होंने ये झंडा लहरा दिया। दीप सिद्धू सीधा अंदर पहुँच गए, उन्होंने झंडा लहरा दिया और वहाँ से बिना खरोच के बाहर आ गए। ये कैसे मुमकिन हुआ? क्या ये एक साजिश थी किसानों के आंदोलन को रोकने की, उनको बदनाम करने की? क्योंकि इससे बहुत बड़ा अफेक्ट हुआ किसान के आंदोलन को और बहुत हलबली मच गई उनके बीच में। तो ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और जो दीप सिद्धू है वो अभी भी लापता है, उनको गिरफ्तार नहीं किया गया है। ये क्यों हो रहा है? एक बात है कि ये जो किसान है, अगर आप उनको सपोर्ट नहीं कर सकते तो उनको बदनाम ना ही करें तो बेहतर है। क्योंकि ये लोग जो है कितने महीनों से अपना घर बार छोड़कर रास्तों में बैठ गए हैं और वो बड़े बेबस है। अगर आपको ये पूरा इश्यू नहीं पता तो उनको बदनाम ना करें तो ही बेहतर है। क्योंकि ये जो पूरी साजिश है या कुछ और है, मुझे कुछ नहीं मालूम है, लेकिन इसमें जो है वो सीधा घाटा किसानों को पहुंच रहा है कि उनको मौका, ये मीडिया वाले हैं, सोशल मीडिया पर है, लोगों को एक मौका मिल रहा है कि किसानों को बदनाम किया जाए, इस आंदोलन को रोक दिया जाए। क्योंकि किसानों को खालिस्तानी, आतंकवादी और कैसे कैसे नाम देकर उनको बदनाम किया जा रहा है। तो पता नहीं, अब मुझे तो पता नहीं है कि ये क्या है, क्या कोई साजिश है, कुछ रचा हुआ प्लान है या कुछ और है। क्योंकि जो बयान आ रहे हैं वहाँ के लोगों के, कुछ वीडियोज़ है जो जहाँ पर वो कह रहे हैं कि वहाँ पर पुलिस नहीं थी या पुलिस थी तो वहाँ बैठकर सब देख रही थी। और जब वो दीप सिद्धू वो झंडा लहरा रहे थे तो वहाँ खड़े किसानों ने भी उनका विरोध किया था कि हम ये नहीं कर रहे हैं, हमें ये नहीं करना चाहिए। और फिर दीप सिद्धू वहाँ से निकल कर भाग गए और किसी ने, मतलब कोई पुलिस है जो ये ऑफेंस है, लेकिन वहाँ पर उनको कुछ किया भी नहीं गया, एक खरोच तक नहीं पहुँची दीप सिद्धू को, और अभी तक दीप सिद्धू को गिरफ्तार भी नहीं किया गया है। तो अब ये क्या है, वो क्या है, वो कुछ भी नहीं पता है। अब ये सब मेरे ओपिनियन थे एक पर्टिकुलर चीज़ को लेकर। अब आप लोग इस चीज़ के बारे में क्या सोचते हैं वो आप कमेंट में ज़रूर बताइए। और सतर्क रहे, सावधान रहे और देश के बारे में ज़रूर सोचें। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन लोगों तक पहुँचे जिनको एक पहलू दिखाया गया है सिर्फ कि किसान जो है उन्होंने खालिस्तान का झंडा लहरा दिया, किसान जो है आतंकवादी है, उनको सिर्फ खालिस्तान चाहिए। उन लोगों तक ज़रूर पहुँचाएँ और इसको शेयर करें, इस पर लाइक करें। और ऐसे वीडियोस के लिए जो रियल इश्यूज़ पर है हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।